प्रिंटफ और स्कैनफ, आपने ये दोनों फंक्शंस को कभी ना कभी यूज़ तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये फंक्शंस एक्चुअली कहाँ रहते हैं और आपके कोड के साथ ये कैसे अटैच हो जाते हैं? आप लोगों में से कोई ये सोच रहा होगा कि stdio.h फाइल जो इंक्लूड करते हैं आप शायद उसमें हो, तो ये बात गलत है। प्रिंटफ, स्कैनफ और भी कई सारे फंक्शंस जो आप सी या सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं वो आपके स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में रहते हैं। ये सारे फंक्शंस कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान आपका कंपाइलर लिंकर स्टेज में उन सभी फाइलों को आपके सोर्स कोड के साथ लिंक कर देता है। तो अब सवाल ये है कि ये लिंकर स्टेज है क्या? लिंकर को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्मार्टफोन की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में फोन्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद उन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल किया जाता है ताकि एक कंप्लीट वर्किंग फ़ोन मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो हमारे प्रोग्राम के लिए लिंकर भी यही काम करता है। लिंकर उन सारे फाइल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है। तो अगर हमारा फाइल जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कुछ फंक्शंस के लिए, तो अगर वो एक दूसरे से लिंक ना हो तो आपका प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि उस फाइल का फंक्शन मेमोरी लोकेशन में एग्जैक्टली कहाँ है और आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। तो लिंकर कंपाइलर का एक बहुत ही वाइटल स्टेज होता है। तो इस वीडियो में हम लिंकर के बारे में थोड़ा सा इन डीप जानने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि लिंकर एक्चुअली है क्या और काम कैसे करता है। लिंकर में जाने से पहले हम पहले कंपाइलेशन का पाइपलाइन थोड़ा समझ लेते हैं। कंपाइलेशन का सिंपल ओवरव्यू मैं दूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ कंपाइलर में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका ये सोर्स कोड। सोर्स कोड इज़ द फाइल दैट यू क्रिएटेड इज़ योर सोर्स कोड, जिसमें आपका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, फाइल में आपका कोड लिखा हुआ है, वो डॉट सी फाइल हो सकता है, डॉट सी पी पी सी प्लस प्लस फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है। ठीक है, तो कंपाइलेशन का सबसे पहला प्रोसेस है प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद लेक्सर आता है, पार्सर आता है, सिमेंटिक एनालिसिस आता है, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन आता है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद उसको असेंबली लैंग्वेज में क्रिएट कर किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट फाइल आता है। तो आज मैं कंपाइलेशन के प्रोसेस के बारे में इन डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं ऑलरेडी कंपाइलेशन फॉर बिगनर्स एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसे जा करके देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ लिंकर पर ही रहेगा। तो आपका सोर्स कोड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दी स्टेप्स, सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद आपका असेंबली फाइल क्रिएट होता है। तो फिर असेंबलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। वो मशीन कोड का एक्सटेंशन डॉट ओ या डॉट ओ बी जे फाइल होता है। ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करता है डिफरेंट लाइब्रेरीज या डिफरेंट डिपेंडेंट फाइल्स से, ताकि एक प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल जिससे हम रन कर पाए वो हमें मिल सके। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल सिर्फ अपने आप में रन नहीं कर सकता है। तो लिंकर में जाने से पहले थोड़ा ऑब्जेक्ट फाइल को भी समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल एक्चुअली है क्या और काम कैसे करता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल एक टाइप का फाइल है जो कि कंपाइलर प्रोड्यूस करता है आपके लिंकिंग स्टेज से पहले। इट हैपन्स बिफोर लिंकिंग स्टेज। लिंकिंग स्टेज से पहले ऑब्जेक्ट फाइल का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फाइल डॉट ओ या डॉट ओ बी जे का एक्सटेंशन में रहता है। ठीक है, इसमें मशीन कोड रहता है। इसमें मशीन कोड रहता है, लेकिन वो पूरा मशीन कोड नहीं रहता है। बाद में प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल बनता है। अब वो कैसे बनता है वो आगे बात करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमें ऑब्जेक्ट फाइल को समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है जो कि लिंकिंग स्टेज में यूज़ किया जाएगा। ऑब्जेक्ट फाइल को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि वो एक अधूरा प्रोग्राम है जो कि रन नहीं हो सकता जब तक कि लिंकिंग स्टेज से वो ना गुजरे। तो लिंकिंग स्टेज इज़ अ मस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट फाइल टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल। तो सबसे पहला चीज़ जो हम समझेंगे वो है सेक्शंस। सेक्शंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटेबल जब रन होता है तब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को एक स्पेसिफिक मेमोरी देता है। तो उस फाइल को स्पेसिफिक मेमोरी देने के बाद वो ऑब्जेक्ट फाइल उस मेमोरी को एक एफिशिएंट वे में यूज़ करता है। तो वो प्रोग्राम आपका दिए गए मेमोरी को एक एक फिक्स्ड एक फिक्स्ड स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल सॉरी लॉजिकल स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल फॉर्मेट, या आप बोल सकते हैं लेआउट एक फिक्स स्ट्रक्चर या लॉजिकल फॉर्मेट या लेआउट में यूज़ करता है उस मेमोरी को। और उन फॉर्मेट और या लेआउट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस आर द कंपोनेंट्स फॉर दैट लेआउट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल मेमोरी लेआउट, ठीक है, ये आपका मेमोरी है जो कि ओएस प्रोवाइड करता है उस प्रोग्राम को। तो जब प्रोग्राम आपका ये मेमोरी को एक्सेस करता है तो वो अपना प्रोग्राम का जितना सारा डिटेल और इन्फॉर्मेशन या बहुत सारा मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस डिटेल एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्रोग्राम वो मेमोरी को यूज़ करता है उसको रखने के लिए। और किस तरीके से रखता है
वो सेक्शंस बना के रखता है कि एक टेक्स्ट सेक्शन हो गया, डेटा सेक्शन हो गया, बीएसएस सेक्शन हो गया, ये सारे सेक्शंस में अपना प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है और उसी के हिसाब से एक स्ट्रक्चरल एंड लॉजिकल वे में उसको रखता है। उसी मेमोरी लेआउट में आपका स्टैक भी होता है और हीप भी होता है और इतने सारे सेक्शंस भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेक्शंस हो गए आपके जो कि उस प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि टेक्स्ट सेक्शन क्या करता है। तो टेक्स्ट सेक्शन में आपका प्रोग्राम का जितना भी कोड है, प्रोग्राम कोड, ये सारा का सारा डॉट टेक्स्ट सेक्शन में रहता है। ठीक है, प्रोग्राम का जितना भी सारा कोड है ये सारा का सारा डॉट टेक्स्ट सेक्शन में रहता है। तो उसके बाद है डॉट डेटा सेक्शन। डॉट डेटा सेक्शन में प्रोग्राम का जो भी वेरिएबल्स हो गया जो कि इनिशियलाइज्ड है, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स मतलब कि अगर मैंने इनिशियलाइज कर दी a इज इक्वल टू 10 दे दिया है तो ये वेरिएबल का डेटा स्टोर होगा डॉट डेटा सेक्शन में। ठीक है, इस सेक्शन में आपका वेरिएबल का जितना सारा डेटा है वो सब स्टोर होता है इसमें। ठीक है, इसमें प्रोग्राम कोड स्टोर होता है, इसमें डेटा स्टोर होता है जैसे वेरिएबल, इनिशियलाइज वेरिएबल। डॉट बीएसएस सेक्शन में अनइनिशियलाइज्ड लाइज्ड ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो एक बार गूगल कर लीजिए, अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं ग्लोबल और स्टैटिक समझाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अनइनिशियलाइज ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल स्टोर होता है। मतलब मान लीजिए मैंने इंट ए दे करके छोड़ दिया, ठीक है, तो ये अनइनिशियलाइज्ड है, तो इस वेरिएबल का डेटा डॉट बीएसएस सेक्शन में स्टोर होगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं सिंबल टेबल की। दिस इज़ द टेबल फॉर सिम्बल्स। ठीक है, तो अब ये सिंबल्स क्या है इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि सिंबल्स आर द बैकबोन फॉर लिंकर, आर द बैकबोन दैट हेल्प्स लिंकर। विदाउट सिंबल्स लिंकर कैनॉट लिंक डिफरेंट फाइल्स। तो सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक सिंबल एक टाइप का नेम होता है, या आप समझ सकते हैं एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको नेम और इन्फॉर्मेशन के मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ इज़ अ फंक्शन जो कि आप प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलेशन के दौरान ये फंक्शन को कंपाइलर एज अ सिंबल ट्रीट करेगा। तो प्रिंटफ को कंपाइलर प्रोग्राम में जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ वहाँ वो उसे एज अ सिंबल ट्रीट करेगा। तो लिंकिंग के स्टेज के दौरान सिंबल्स रिजॉल्व होंगे बाय द हेल्प ऑफ लिंकर। ठीक है, विदाउट सिंबल्स लिंकर कैनॉट रिजॉल्व एनीथिंग। लिंकर आपके दो डिफरेंट फाइल्स को जोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके मेमोरी लेआउट में सिम टैब एक सेक्शन होता है जो कि सिंबल्स को होल्ड करता है। डिफरेंट सिंबल्स जो उस प्रोग्राम में यूज़ किए गए हैं उन सारे सिंबल्स को होल्ड करता है और उनका एक टेबल बना के रखता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट एफ का सिंबल आ सकता है, स्कैन एफ का सिंबल आ सकता है, और भी कई सारे फंक्शंस जो कि आप यूज़ किए हैं अपने प्रोग्राम में इस टेबल में रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिंबल्स के बारे में। तो ये सिर्फ फंक्शंस के लिए नहीं है, वेरिएबल्स के लिए भी है। ठीक है, आपने अगर डिफरेंट फंक्शंस वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किए हैं तो उन सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स को अपना एक सिंबल मिलता है, यूनिक सिंबल मिलता है जो कि कंपाइलेशन में हमारी मदद करता है। लिंकर एक्चुअली सिंबल के थ्रू सी लाइब्रेरी में उन फंक्शंस को ढूंढता है और उसका एड्रेस हमारे प्रोग्राम से जोड़ देता है। तो सिंबल्स रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात है। सिंबल्स अगर रिजॉल्व नहीं हुए तब प्रॉब्लम है, क्योंकि तब कंपाइलर आपका लिंकर एरर दे देगा। ठीक है, लिंकर एरर दे देगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिंकर आपके प्रोग्राम को, जितने सारे भी आपके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ है, सी लाइब्रेरी हो गया, कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या कोई फंक्शन आपने कहीं यूज़ किया है, ठीक है, उन सबको जोड़ता है। ठीक है, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है ताकि आपको एक फाइनल बाइनरी मिल सके जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाए अपने मशीन पर रन कर पाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिंकिंग पे। लिंकिंग के दो टाइप होते हैं बेस्ड ऑन कब और कैसे लाइब्रेरीज कनेक्ट होती हैं। पहला है स्टैटिक लिंकिंग और दूसरा है डायनेमिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है, स्टैटिक लिंकिंग में लाइब्रेरीज का कोड, आपके सी लाइब्रेरी का कोड एग्जीक्यूटेबल के अंदर ही कॉपी हो जाता है। मतलब कि आपका जो एग्जीक्यूटेबल है उसी के अंदर सी लाइब्रेरी का जितना सारा कोड है वो सारा का सारा कोड कॉपी हो जाता है। लिंकर आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं उन सारे लाइब्रेरीज़ को ढूंढता है और उनका मशीन कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल में
ऐड कर देता है। इससे एग्जीक्यूटेबल का साइज बढ़ जाता है और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होती, मतलब कि इस कोड को आप कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको अलग से सी लाइब्रेरी की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि सी लाइब्रेरी का पूरा कोड उसी के अंदर है। तो रन टाइम पर लाइब्रेरी मिसिंग का इश्यूज़ नहीं होता है। तो अब डायनेमिक लिंकिंग में आ जाते हैं। डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है कि डायनेमिक लिंकिंग में लाइब्रेरी कोड एग्जीक्यूटेबल के अंदर कॉपी होता नहीं है, वो रन टाइम के दौरान शेयर्ड लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। एग्जीक्यूटेबल में सिर्फ सिंबल्स का रेफरेंस है, हर फंक्शन और वेरिएबल को अपना एक सिंबल मिल जाता है, और जब प्रोग्राम रन होता है तब रन टाइम पर डायनेमिक लिंकर लाइब्रेरी लोड करता है और सिंबल्स को रिजॉल्व करता है। इससे फाइल का साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, क्योंकि स्टैटिक लिंकिंग में जैसे हमने पूरा का पूरा लाइब्रेरी हमने एग्जीक्यूटेबल में कॉपी कर दिया था, यहाँ पर वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन यूज़ किया गया है उन फंक्शंस का सिंबल्स को रिजॉल्व किया जाता है। अब रिजॉल्व कैसे किया जाता है हम इस पर अभी बात करने वाले हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल जो बनता है डायनेमिक लिंकिंग के थ्रू, ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। उन सिंबल्स को रिजॉल्व कौन करता है, मतलब कि आपका प्रोग्राम को बताता कौन है कि मेमोरी में कहाँ पर उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन रखा हुआ है। तो ये चीज़ एक्चुअली लिंकर ही रिजॉल्व करता है और हर एक स्पेसिफिक फंक्शंस या वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन आपके प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। लेकिन अब सवाल है कि कैसे। तो अब यहाँ पर दो हीरो की एंट्री होती है, GOT एंड PLT टेबल्स। इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो PLT एंड GOT टेबल पर बात कर लेते हैं। तो प्रोसीजर लिंकेज टेबल और ग्लोबल ऑफसेट टेबल, ये दोनों एक टाइप के टेबल होते हैं। ठीक है, टेबल एक एंट्री होता है, एक लिस्ट होता है जो कि कुछ डेटा स्टोर करते हैं। वो क्या डेटा स्टोर करते हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम सब देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये आपकी नॉर्मल मेमोरी लेआउट में भी रहता है। जैसे आपका डॉट टेक्स्ट हो गया और डॉट डेटा हो गया, उन सब की तरह ये भी आपके मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी लेआउट में रहता है। तो पहला बात तो PLT क्या होल्ड करता है इसको समझ लेते हैं हम। प्रोसीजर लिंकेज टेबल, ये एक टेबल है जो कि लिंक करता है आपके प्रोग्राम को और आपके GOT टेबल को। ठीक है, GOT टेबल को, ये PLT टेबल है। ठीक है, ये काम करता है एज अ मिडल मैन टू कनेक्ट योर प्रोग्राम ऑफ टू योर कोड टू द GOT टेबल। और GOT टेबल कंटेन्स द एड्रेस फॉर द मेमोरी। मेमोरी में कौन सा चीज़ कहाँ रखा हुआ है ये GOT को पता है। ठीक है, ये GOT को पता है, और GOT कहाँ है ये PLT को पता है, और PLT कहाँ है ये कोड को पता है कि कोड PLT को कॉल करता है, PLT GOT को कॉल करता है, और GOT आपको एड्रेस दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। तो ये PLT टेबल को समझाने के लिए एक सिंपल सा PLT टेबल बनाया है। ये एक्चुअल PLT टेबल ऐसा नहीं होता है, थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसे ऐसे बनाया है ताकि आप समझ पाएँ कि एक्चुअल में PLT टेबल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एड्रेस है PLT का, और ये इंस्ट्रक्शंस है उस एड्रेस पर। ठीक है, तो आपका कोड जब कॉल करता है तो वो स्पेसिफिक एड्रेस को कॉल करता है। ठीक है, ये एड्रेस हो गया या ये एड्रेस हो गया, कोई भी एक एड्रेस को कॉल करता है, उस एड्रेस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देगा आपका प्रोग्राम। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ ले जाता है, ये इंस्ट्रक्शन आपको ठीक GOT टेबल के ऊपर ले जाता है, ठीक आपको GOT टेबल के थ्रू के ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो अब GOT टेबल में आपका फंक्शंस को रिजॉल्व किया जाता है। तो अब GOT टेबल है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो GOT टेबल एक टाइप का टेबल है जो कि अपने अंदर मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है, और किस टाइप का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है और किस चीज़ का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है ये समझना ज़रूरी है। कि ये स्टोर करता है उन सी लाइब्रेरी का वो सारा फंक्शंस का एड्रेस जो कि अपने प्रोग्राम में यूज़ किए हैं, उन सारे फंक्शंस के मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है, ताकि GOT टेबल को पता रहे कि कौन सा फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन मेमोरी के किस लोकेशन में है। ठीक है, इससे जब PLT GOT से पूछे कि भाई GOT मेमोरी में कहाँ पर इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, तो GOT उसको बोल पाए कि भाई मेरे पास एड्रेस है, भाई तुम ले लो एड्रेस। ठीक है, ये काम करता है। अब GOT टेबल को देख लेते हैं। ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ GOT है, ये एक्चुअल GOT ऐसा नहीं होता, इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये वही एड्रेस है जो PLT कॉल करता है। ठीक है, तो PLT इस एड्रेस पर जंप कर गया, तो PLT इस एड्रेस को कॉल किया, और इस एड्रेस पर ये इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या तो सी लाइब्रेरी का डायरेक्टली एड्रेस में होता है। मान लीजिए कि आप प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ का फंक्शन को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में आप पहला बार यूज़ किए हैं। सबसे पहला बार यूज़ करने पर जब PLT GOT को बोलेगा भाई एड्रेस दो, तब GOT टेबल एक रन टाइम रिजॉल्वर
जो कि डायनेमिक लिंकर होता है, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिंकर, एक रन टाइम रिजॉल्वर रन होता है। ये एक अपने आप में प्रोग्राम होता है, ये अपने अपने आप में प्रोग्राम होता है, सिंपल सा छोटा कोड होता है जो कि ढूंढता है कि प्रिंट एफ का कोड मेमोरी में कहाँ पर है। ठीक है, पहला बार ये होता है, पहला बार प्रिंट एफ का मेमोरी लोकेशन ढूंढा जाता है। जैसे ही प्रिंट एफ का मेमोरी लोकेशन या कोई भी फंक्शन का मेमोरी लोकेशन मिल जाता है, तब तब यहाँ पर एड्रेस बैठा दिया जाता है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब भी प्रिंट एफ कॉल होता है उस प्रोग्राम में, तब डायरेक्टली एड्रेस एक्सेसिबल रहता है। हमें दोबारा रन टाइम रिजॉल्वर रन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार ही प्रोग्राम के बिगिनिंग में हम जब फंक्शन के सबसे पहले यूज़ में हमने रिजॉल्व कर लिया था। जितने भी उसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं उस फंक्शन को, तो डायरेक्टली एड्रेस हमारे पास एक्सेसिबल रहता है और यहाँ से डायरेक्टली हमें एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, तो इसे एक बार प्रोग्राम के ज़रिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो ये आपका एग्जीक्यूटेबल है जिसे आप रन करते हैं। ठीक है, इसको रन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी देता है, और इस मेमोरी को आप एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में लॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल लेआउट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। .txt सेक्शन होता है, .data सेक्शन होता है, GOT एंड PLT टेबल होता है, और बहुत सारे सेक्शंस होता है। लेकिन हमारे लिए अभी GOT एंड PLT टेबल ही इंपॉर्टेंट है अभी समझने के लिए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों टेबल्स के ज़रिए लिंकिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रोग्राम रन किया, मेमोरी यूज़ किया प्रोग्राम, उसके बाद .GOT एंड PLT सेक्शंस बन गए। उन सेक्शंस के बनने के बाद आपका printf और scanf फंक्शंस जैसे ही यूज़ होता है, जिनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कोड C लाइब्रेरी में होता है। ठीक है, लेकिन C लाइब्रेरी का डायरेक्ट एक्सेस आपका प्रोग्राम को नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम को C लाइब्रेरी के मेमोरी लोकेशन का कोई आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से मेमोरी लोकेशन में printf और scanf फंक्शन है। इस चीज़ को रिजॉल्व करता है लिंकर। प्रोग्राम कॉल करता है PLT टेबल को, PLT टेबल कॉल करता है GOT टेबल को, GOT टेबल कॉल करता है रन टाइम रिजॉल्वर को, रन टाइम रिजॉल्वर ये रन टाइम रिजॉल्वर फर्स्ट टाइम रन होता है। printf कौन से मेमोरी लोकेशन में है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको ला करके GOT टेबल में दे देता है और स्टोर कर देता है, ताकि दोबारा अब कभी भी printf फंक्शन अगर यूज़ हो तो दोबारा हमको रन टाइम रिजॉल्वर कॉल नहीं करना पड़े। डायरेक्ट हम GOT टेबल से एड्रेस हम ले करके प्रोग्राम को दे दें। ठीक है, GOT टेबल प्रोग्राम को आपका एड्रेस दे देता है, एड्रेस ऑफ प्रिंट एफ। और ये सिर्फ प्रिंट एफ नहीं है, लाइब्रेरी में जितने सारे फंक्शंस हैं, अगर आप अपने प्रोग्राम में उसको यूज़ करते हैं तो आपको लिंकर का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। विदाउट लिंकर आपके लाइब्रेरी प्रोग्राम से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा।